हेलो फ्रेंड्स, ये लर्न सी बाय एग्जाम्पल सीरीज़ का 11th पार्ट है और इस वीडियो में हम एरे पे सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना सीखेंगे। एरे के डेटा को सॉर्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें कि सिलेक्शन सॉर्ट एक टेक्निक है, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे और उसे सी के प्रोग्राम में कन्वर्ट करके एरे की सॉर्टिंग करना सीखेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट एक बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसके अंदर कि हम इन प्लेस कंपैरिजन करते हैं और लिस्ट को इनिशियली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अनसॉर्टेड और सॉर्टेड। लेफ्ट हैंड पे लिस्ट में सॉर्टेड पार्ट रहता है और राइट हैंड में अनसॉर्टेड पार्ट रहता है। लेफ्ट और इनिशियली जब हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड होती है, तो पूरा का पूरा अनसॉर्टेड पार्ट रहता है और स्टेप बाय स्टेप हम सॉर्टेड पार्ट एरे का बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है एरे के अंदर उसे हम सर्च करके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करते हैं और उसके बाद वो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है हमारे सॉर्टेड एरे का पार्ट बन जाता है और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं और हर स्टेप में अनसॉर्टेड एरे की बाउंड्री हम एक स्टेप राइट मूव करते जाते हैं और सॉर्टेड एरे हमारी बिल्डअप होती जाती है। ये एल्गोरिदम ज़्यादा लार्ज डाटा सेट्स के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसकी एवरेज और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है, जहाँ पे n नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ द लिस्ट या नंबर ऑफ द आइटम्स ऑफ द एरे है। सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को स्टडी करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि मिन पॉइंटर जो है उसे लोकेशन 0 पे हम पॉइंट कर देते हैं, मीन्स की इंडेक्स 0 पे पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि मिन के राइट में जो एरे है उसमें हम मिनिमल एलिमेंट सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, जो एरे हमारे सामने है, इसमें 14 है इंडेक्स 0 पे एलिमेंट और उसके राइट में जब हम सर्च करेंगे तो 10 हमें 14 से कम मिलेगा। मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे 10 है यहाँ पे। स्टेप 3 में हम मिनिमम एलिमेंट और मिन के लोकेशन के एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देते हैं। तो हमारे एग्जांपल एरे के केस में स्टेप 3 में हम 14 और 10 को स्वैप कर देंगे और उसके बाद हमारा जो 10 है वो सॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट है लेफ्ट साइड पे। अब हमारी सॉर्टेड एरे में एक एलिमेंट आ गया 10 और अनसॉर्टेड एरे जो है और 10 के राइट साइड पे सारे एलिमेंट्स अनसॉर्टेड एरे का पार्ट हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम मिन पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे टू पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। तो हमारे एग्जांपल एरे के केस में नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 33 है, मिन 33 पे पॉइंट करेगा और फिर हम स्टेप 2 से लेकर स्टेप 4 को रिपीट करेंगे जब तक पूरा का पूरा एरे शॉर्ट नहीं हो जाता। सो इन केस में ये सेकंड एग्जांपल को टेकअप करता हूँ। 33 जो एलिमेंट है, तो 33 पे जब मिन पॉइंट करेगा तो स्टेप नंबर 2 जब यहाँ पे 33 पे मिन पॉइंट करने के बाद स्टेप 2 रन करेगा तो 33 के राइट में अनसॉर्टेड एलिमेंट्स में से जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा 14 है और स्टेप 3 जब रिपीट होगा तो 14 और 33 आपस में स्वैप हो जाएंगे। सो सेकेंड आइटरेशन में जो एरे हमें मिलेगा उसमें हमारे सॉर्टेड एलिमेंट्स जो दो एलिमेंट्स टू द लेफ्ट हैं ऑफ द मिन पॉइंटर वो हैं 10 और 14 और मिन पॉइंटर से हमारा स्टार्ट होता है अनसॉर्टेड एरे, उसमें हमारे राइट साइड पे बाकी के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। मिन पॉइंटर एक स्टेप हर आइटरेशन में आगे बढ़ता जाएगा। मिन के लेफ्ट में हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा और मिन के राइट में हमें मिन और मिन के राइट में हमें अनसॉर्टेड एलिमेंट्स ऑफ द एरे मिलेंगी और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक पूरा का पूरा लिस्ट हमारा सॉर्ट नहीं हो जाता। अब हम इस सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को सी के प्रोग्राम में डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो एक ही प्रोग्राम के अंदर में पूरा का पूरा कंसेप्ट लिख सकते हैं, बट अब क्योंकि हम प्रोग्राम को ब्रेक करना चाहते हैं टू मॉड्यूल्स इनटू फंक्शंस, तो मैं फंक्शनल अप्रोच से ये प्रोग्राम बिल्डअप करूँगा। तो मैं सिलेक्शन सॉर्ट का एक फंक्शन बिल्ड करूँगा और मेन से हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसे एरे और एरे का साइज पास करेंगे। तो मैं इस फंक्शन को सिलेक्शन सॉर्ट नेम देना चाहता हूँ और ये एक इंटीजर टाइप एरे रिसीव करेगा जिसे मैं नंबर्स नेम दे देता हूँ और एक इंटीजर साइज रिसीव करेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंट स्टार नंबर्स, इसका मीनिंग क्या है? एरे जब हम किसी फंक्शन को पास करते हैं तो एरे हमेशा कॉल बाय रेफरेंस जाता है। हमें याद है कि
अगर आप 7th वीडियो पे रेफर बैक करेंगे हमारी सीरीज़ के, तो उसमें आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं फंक्शन को, तो हम उसे कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। सो अरेज हमेशा कॉल बाय रेफरेंस होती हैं सी में, तो इसलिए जो यहाँ पे फंक्शन है उसके अंदर हमें एड्रेस मिल रहा है। सो ये पॉइंटर है इंट स्टार नंबर्स। सो पॉइंटर्स के बारे में डिटेल्ड वीडियोस हम आगे टेकअप करेंगे। आपको अभी यही अंडरस्टैंड करना है कि हमें एरे का एड्रेस इस फंक्शन को मिलेगा। और सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन में हमें जो वेरिएबल्स चाहिए वो एक आई वेरिएबल चाहिए आउटर लूप के लिए, एक जे वेरिएबल चाहिए इनर लूप के लिए, और एक मिन वेरिएबल चाहिए जो करंट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। हमें पता है एल्गोरिथम हमने स्टडी किया कि मिन पॉइंटर जो है, मिन पॉइंटर के लेफ्ट में हमारी सॉर्टेड एरे होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सॉर्टेड एरे बिल्ड होनी स्टार्ट होती है तो मिन पॉइंटर राइट मूव करता जाता है एट एवरी आइटरेशन। सो पहले तो हम बाहर का लूप रन करेंगे। सो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन साइज ऑफ द एरे -1। सो इसका मीनिंग क्या है कि जब सिलेक्शन सॉर्ट का मिन पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा तो एरे के लास्ट इंडेक्स से एक स्टेप पहले सेकंड लास्ट एलिमेंट पे वो राइट साइड वाले एलिमेंट को कंपेयर करेगा, इसलिए लास्ट एलिमेंट तक इसको लूप को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लास्ट एलिमेंट -1 पे ही हमने यहाँ पे लूप को टर्मिनेट करना है। सो i इंक्रीमेंट, सो मिन पॉइंटर जो है वो करंट इंडेक्स पे पॉइंट करेगा। सो मिन इक्वल टू i, और अंदर एक लूप हम रन करेंगे जो मिन पॉइंटर से लेकर आगे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेगा करंट एलिमेंट के साथ। सो जो लूप है i+1 से चलेगा और एरे के लास्ट एलिमेंट तक चलेगा और j इंक्रीमेंट करेंगे। और इस लूप में हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों एलिमेंट्स का। सो हम कंपैरिजन करते हैं नंबर्स की करंट वैल्यू का नंबर्स के मिन पॉइंटर वाली वैल्यू से। सो अगर नंबर्स की वैल्यू कम है, इफ नंबर्स j इज लेस देन नंबर्स मिन, उस केस में मिन पॉइंटर को मैं कहाँ पॉइंट कर दूंगा, j वैल्यू पे। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगी तो मिन पॉइंटर अब अनसॉर्टेड वैल्यूज में से जहाँ भी पॉइंट करता है उस पर्टिकुलर वैल्यू को मुझे अपने मिन पॉइंटर वैल्यू से स्वैप करना है। सो स्वैपिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर से एक फंक्शन बिल्ड कर देंगे। वैसे तो यहाँ भी हम स्वैप का 3-4 लाइंस का कोड लिख सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल है मैं फंक्शन एक बिल्ड कर दूंगा जिससे मुझे नंबर्स के करंट वैल्यू के साथ नंबर्स की मिन वैल्यू को स्वैप करना है। और मैं यहाँ पे क्योंकि स्वैप करना चाहता हूँ तो मैं कॉल बाय रेफरेंस करूँगा, इनके एड्रेसेस पास करूँगा इन वेरिएबल्स के। और फाइनली जब मेरी ये आउटर लूप रन कर जाएगी तो मेरी पूरी की पूरी एरे सॉर्ट हो जाएगी। तो ये मैंने एल्गोरिथम को सी में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब बात आती है कि स्वैप करके फंक्शन में बिल्ड करना है जिसके अंदर दो गिवन वैल्यूज़ वो इंटरचेंज करेगा। तो हम स्वैप फंक्शन बिल्ड कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि स्वैप को दो एड्रेसेस मिल रहे हैं, तो पॉइंटर num1 इंट पॉइंटर num2, और स्वैप फंक्शन के अंदर हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप। टेम्प वेरिएबल में हम स्टोर कर देंगे num1 की वैल्यू, num1 में स्टोर कर देंगे हम num2 की वैल्यू,
और num2 में स्टोर कर देंगे हम num1 की वैल्यू, क्योंकि वो चेंज हो चुकी है तो हम temp को रेफर करेंगे और temp के थ्रू हम num1 की वैल्यू num2 में स्टोर कर देंगे। सो स्वैपिंग का फंक्शन भी बिल्ड कर दिया हमने। अब बात आती है कि जब ये एरे सॉर्ट हो जाएगा तो उसे मुझे डिस्प्ले भी करना है, तो मेन फंक्शन सब कुछ कंट्रोल करेगा, वो इन फंक्शंस को कॉल करेगा, मीन्स सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करेगा, डिस्प्ले को कॉल करेगा। तो डिस्प्ले करके भी एक फंक्शन में बिल्ड कर लेता हूँ। अगेन जिसे कि एक एरे मिलेगा तो पॉइंटर और साइज ऑफ एरे मिलेगा, और डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है, प्रिंट करता है एरे आफ्टर सॉर्टिंग। सो मैं कहता हूं एरे आफ्टर सॉर्टिंग, और एक लूप में उससे पहले मुझे एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना है डिस्प्ले के लिए, एक स्पेस दे दूंगा मैं, और फिर लूप के अंदर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करूंगा। printf %d और एक स्पेस दे देंगे ताकि एलिमेंट्स के बीच में स्पेस आए, नंबर्स और ith एलिमेंट। ये करने के बाद मुझे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट भी प्रिंट करना है, तो वो भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इस तरह से मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी बिल्ड कर दिया, जो जब उसको एक एरे पास होगा और साइज पास होगा तो उस एरे के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट भी बन गया प्रोग्राम में एक फंक्शन, और डिस्प्ले फंक्शन भी बन गया। सिलेक्शन सॉर्ट किसी पास्ट एरे के को सॉर्ट करता है, इंटीजर एरे को, और डिस्प्ले उस एरे को प्रिंट करता है। सो मेन प्रोग्राम में आते हैं हम, और मेन प्रोग्राम में देखते हैं हमें क्या वेरिएबल चाहिए। पहले तो एक साइज वेरिएबल चाहिए जिसके थ्रू मैं एरे का साइज सेट करूँगा। यूज़र को मैं मैसेज डिस्प्ले करता हूँ कि कितने एलिमेंट्स चाहिए उस एरे में, और स्कैन के थ्रू ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में यूज़र से एक्सेप्ट कर लेता हूँ साइज वेरिएबल के अंदर। और फिर मैं एक इंटीजर टाइप एरे क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम नंबर्स, और उस एरे का साइज जो भी यूज़र ने साइज दिया वो साइज सेट कर देता हूँ, और एक फिर फॉर लूप रन करके इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्कैन कर लेता हूँ यूज़र से। सो i = 0, i लेस देन साइज, i इंक्रीमेंट, और इस लूप के अंदर मैं स्कैन कर लेता हूँ इसके जो भी एलिमेंट्स हैं। स्कैन करने के बाद मैं सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ और उसे एरे पास करता हूँ और एरे का साइज़ पास करता हूँ। जब सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन कॉल होगा ये एरे और एरे का साइज़ एक्सेप्ट करके पूरा लॉजिक चलाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट वाला एल्गोरिथम का लॉजिक चलाएगा और ये इस एरे को सॉर्ट कर देगा। अब सॉर्टिंग तो होगी लेकिन एरे मेमोरी में है। मैं उस एरे का रिजल्ट भी देखना चाहता हूँ तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल करूँगा। अगेन उसे मैं एरे पास कर दूँगा, एरे का साइज़ पास कर दूँगा, और इस तरीके से ये मेरा प्रोग्राम अब कंप्लीट है। सो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं। सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे डेमो के लिए 3 ले लेते हैं, और कुछ भी रैंडमली नंबर्स हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। लेट अस से 12, 15 और 7 मैंने एंटर कर दिया। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं एरे आफ्टर सॉर्टिंग 7, 12, 15। तो कुछ भी ऑर्डर हम कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे एंटर करेंगे, कोई भी ऑर्डर होगा तो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट का हमने प्रोग्राम बिल्ड किया ये उस एरे को प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 लेके चलते हैं। अब थोड़ा ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। सो 15, 7 और 12 मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, और एरे आफ्टर सॉर्टिंग हम देख रहे हैं 7, 12, 15। इन केस आपको सॉर्टिंग का
कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो शॉर्टिंग के ऊपर मैं और भी वीडियोस बिल्ड करने वाला हूँ, जिसके अंदर की मर्ज शॉट, क्विक शॉट और बबल शॉट टेक्निक यूज़ करके हम एरे की शॉर्टिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।